सुन बारात का आगमन उमगे दोनों भ्रात, जानी विश्वामित्र ने मन से मन की बात, बोले जन्मासे चलो चलता हूँ मैं साथ, दूंगा निपके हाथ में आए तुम्हारा हाथ। बारात का आगमन सुनकर दोनों भाई जो है मिलने को उमंग बढ़ी। विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के मन की बात जान ली, तो विश्वामित्र जी बोले चलो जनवासे चलो, मैं भी साथ चल रहा हूँ, दूंगा निप के हाथ में आए तुम्हारा, और निप महाराज दशरथ जी के हाथ में तुम दोनों का हाथ दूंगा वापस। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण जी जनवासे में जाते हैं, रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस तरह लग्न में आते हैं। गुरु के साथ राम लक्ष्मण जी जनवासे में ऐसे ही आते हैं, रवि मतलब सूर्यदेव और भौम यानी इंद्र, लगभग से ऐसे समझाना। बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, उनके साथ ऐसे लग्न में जा रहे हैं जैसे कि लग्न मंडप में जा रहे हैं। अत्यंत प्रेम में पगा हुआ था दरस पिता और पुत्रों का, अत्यंत भाव से भरा हुआ था मिलन गुरु और शिष्यों का। अत्यंत प्रेम में पगा हुआ था पिता और पितरों का मिलन, और भाव से भरा हुआ था गुरु और शिष्यों का मिलन। बोले जब स्वामित्व निपति अपनी संपत्ति संभालो, अब फिर नहीं साफ करूँगा मैं हर तरफ पर खालो। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से बोले कि ये तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारे बच्चे, इनको संभालो, और अभी हिसाब कर रहा हूँ, अब दोबारा इसका हिसाब मैं नहीं करूँ, परख कर ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तब कहा उत्पत्ति हंसकर जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। तब अवधपति श्री दशरथ जी ने हंस करके बोला कि अभी जो आप सोच रहे हैं कि हिसाब पूरा हुआ, अभी चुकाई नहीं होगी, पूरा हिसाब नहीं होगा, जब तक ब्याज नहीं आ जाएगा तो भरपाई नहीं होगी, मतलब अर्थात जब तक बहू नहीं आ जाएगी साथ में तब तो इसकी भरपाई नहीं होगी। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, उत्तर सचमुच कानून का है, सस्ते छूट सकते नहीं मुनि, यह सौदा दूना दून का है। इतने में वशिष्ठ जी हंस करके बोले कि ये सचमुच ये उत्तर जो है जो महाराज दशरथ ने दिया है, कानून का उत्तर दिया है, आप सस्ते में मुनि नहीं छोड़े, विश्वामित्र मुनि आप सस्ते में नहीं छूट सकते, ये सौदा जो है ये दूना दून का है, जो आप ले गए थे उसका डबल करके आपको देना है। कौशल की राजसभा यही में निपटेगा यह लेना भगवान, जिस तरह हाथ पकड़ा इनका बस वहीं छोड़ देना भगवान। और कौशल मतलब अयोध्या की राजसभा में ही जो है ये हिसाब निपटेगा, जिस जगह आपने हाथ पकड़ा था वहीं छोड़िएगा, यहाँ मत छोड़िए हाथ इनका, राम लक्ष्मण का। इस प्रकार हो रही थी मौत भरी जब बात, खबर मिली अब नेघो हो तो फिर चढ़े बारात। इस प्रकार जब बातचीत हंसी मजाक हो रहा था तो मुनि विश्वामित्र में और महाराज दशरथ और वशिष्ठ जी में उस समय खबर मिली कि बारात उठने का टाइम हो रहा है, तो आप लोग नेक करिए, नहीं लेट हो रहा है। ब्राह्मण मंडल ने सस्ती सहित दूल्हा के कर कंगना बोधा बांधा, जामा पटका पहन आ करके सिरमौर और सेहरा बांधा। ब्राह्मण मंडल ने सस्ती वाचन किया, सस्ती दूल्हा के हाथ में मतलब श्री रामचंद्र जी हाथ में कंगना बांधा, और जामा पटका पहना करके, जो शेरवानी होती है और पगड़ी होती है, और फिर जो है शेरवानी को बांधा जाता है एक कपड़ा लेकर के, वो सब करके, और जो है सेहरा जो सिर पगड़ी उसको सिरा कहा जाता है, बांधा। सरता पा साजों से सजकर जब अवध बिहारी साजे हैं, कवि के जग की छवि हार गई चतुरानन रतिपति लाजे हैं। सर पर जो साज सज रहा था उससे अवधपति जो अवध बिहारी जो हैं श्री रामचंद्र जी की उपमा कई गुना बढ़ गई, बहुत सुंदर हो गए थे। और कवि के पास की सारी उपमाएं झूठी हो गई थी। कवि लोग पूरे संसार को छान मारे, ऐसी कोई उपमा उनको नहीं मिली और हार गए वो। और श्री गणेश जी और रतिपति यानी कामदेव भी उनकी छवि से शर्मा रहे, लज्जा खा रहे हैं। विधिपूर्वक होने लगी जब भी बाग की रीति गायक गण गाने लगे सुगर सामयिक गीत। विधिपूर्वक जब शादी ब्याह की रीति होने लग गई जो है बारात चलने का, तो गायक गण जो साथ में थे बारात के, वो सामयिक गीत सुंदर और सामयिक गीत गाने लग गए, विवाह के गीत गाने लग गए, मंगल गीत गाने लग गए। गाना है आई सेहरे की घड़ी, गाए न क्यों कर
कर सेहरा मन हरन तुमको मुबारक हो, या मनहर सेहरा। गायक लोग गा रहे हैं कि सेहरे का घोड़चढ़ी का घोड़े पर चढ़ने का समय आ गया है, तो हम सेहरा या सोहरा क्यों न गाएं। मनहर तुमको मुबारक हो, या मनहर सेहरा। और मनहरन जो है श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, या दशरथ जी को, या वशिष्ठ जी को जो है वो एक मनहरन कर रहे होंगे और रामचंद्र जी को कि आपने हमारा मन हर लिया है और आपको ये सेहरा मुबारक हो। बंद के एक तार में इतरा गया फूलों का समूह, आँख के सामने ही चढ़ गया सर पर चेहरा। बंद के एक तार में फूलों का समूह भी जो है इतरा रहा है श्री रामचंद्र जी के गले में, और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के गले में, दशरथ जी और विश्वामित्र जी के गले में जो माला पड़ी हुई है, वो माला भी इतरा रही है कि हम अपने भाग्य पर कि हम जो है एक धागे में गुथ करके, और इतने बड़े बड़े जो है जो देश राष्ट्र और जो महांड के वो रचयिता हैं के गले में पड़ गए, उनके पिता उनके भाई गले में पड़ गए। श्री शेषनाथ जी के अवतार, साक्षात शेषनाथ के अवतार, शेषनाग के अवतार श्री लक्ष्मण जी के गले में पड़ गए। तो वो अपने भाग्य पे वो माला और वो फूल इतरा रहे थे। आँख के सामने ही चढ़ गया सिर पर चेहरा, जिसने बलि को था छला उसको छुपा रखा है। आँख के सामने जो है सर पर सेहरा चढ़ गया, और जिसने बलि को छला था, मतलब श्री विष्णु भगवान ने जो है बलि से 3 पग धरती मांगी थी, और बलि ने अंगीकार किया था, जबकि जो है देवगुरु दानवों के गुरु दुर्वासा ने उनको मना किया था, मगर बलि परम दानी थे और महाराज प्रहलाद के पौत्र थे, और वहाँ जो है बलि ने तीनों लोग जीत लिया था और देवता त्राही त्राही कर रहे थे। तो वो जो है श्री विष्णु भगवान जी के पास गए, तो उन्होंने वामन रूप धारण किया, और वामन रूप धारण करके वो 3 पग धरती मांगने गए। तो यह लिखा हुआ है, जिसने बलि को था चला उसको छुपा रखा है, मतलब सेहरा में के अंदर जो है श्री रामचंद्र जी जो कि साक्षात विष्णु अवतार हैं, उनको सेहरे के अंदर उसको छुपा रखा है। आज खुला न समाता है, या गज भर सेहरा नील अंबर के सदृश श्याम सलोने मुख पर। आज ये सेहरा जो गजभर का है, ये फूला नहीं समा रहा, नील अंबर के सदृश श्याम सलोने मुख पर, जो कि श्यामचंद्र जी का मुख जो है श्याम सलोना है, नीला बादल जो छाता है, उससे जो है कवि इसकी उपमा कर रहे हैं। श्री राधे श्याम जी उनके श्यामचंद्र जी के मुख की उपमा जो है नीले आकाश से कर रहे हैं, श्याम सलोना बोल रहे हैं। चमका तारों की तरफ फूलों का जेवर सेहरा, ओए शब्दों के सुमन तार सूरत का लेकर। चमक तारों की तरफ फूलों का जेवर सेहरा, जो सेहरा है और जो श्यामचंद्र जी का मुख है, दोनों की ही तुलना जो है आकाश में चमकते तारों से कर रहे हैं। और जो सेहरा है वो फूलों का जेवर बना हुआ है, फूलों का जेवर से बनाया हुआ, फूलों का जेवर बना करके। कोई शब्दों के सुमन तार सूरत का लेकर, शब्दों का सुमन जो है बोया गया है तार लगा करके। शारदा खुद ही बना लाई यह सुंदर सेहरा, शारदा मतलब सरस्वती जी ने खुद ही यह सुंदर सेहरा खुद ही बना लाई है। काम बहुरूप में बलिहार हुआ राधेश्याम, इस तरह हो रहा दुल्हा पे निछावर सेहरा। काम बहुरूप में कामदेव भी उनके रूप पर बलिहार हो गया है, नौछावर हो गया है, और राधेश्याम जी बोल रहे हैं इस तरह हो रहा दूल्हा पे निछावर सेहरा, मतलब वो जो सेहरा जो है श्री रामचंद्र जी लगाए हैं वो भी श्री रामचंद्र जी पे निछावर हो रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान। पूर्ण हो गया बाग का टहला भले प्रकार, मिथिलापति का देन था अगणित अतुल अपार। चढ़ने का बारात के हुआ जब ही सामान, बाजों में बजने लगा मंगल सूचक गान। पूर्ण हो गया बाग का टेला भले प्रकार जो है, मतलब बारात जब
जो है चलने को तैयार हो गए। श्री रामचंद्र जी घोड़े पे चढ़ गए। मिथिलापति का देन था अगणित अतुल अपार। मिथिलापति जो है श्री जनक जी को बोलते हैं मिथिलापति, और वो जो है कुछ भी लुटाने के लिए तैयार थे। अगणित अतुल अपार। चढ़ने का बारात के हुआ जब भी सामान बाजों में बजने लगा मंगल सूचक गान। चढ़ने का बारात के चढ़ने का जब हुआ तो जो बाजा बज रहा था, जो बैंड बाजा आता है इससे शादी के टाइम में, तो वो बैंड बाजा जो आया था उसमें मंगल सूचक गान बजने लग गया। चढ़े ब्याह के बाज पे गरुड़ ध्वज जब जाए, प्रथम फुलाए पंख फिर गया गरुड़ शर्माए। और जो है चढ़े ब्याह के बाज पे गरुड़ ध्वज जब जाए, प्रथम फुलाए पंख फिर गया गरुड़ शर्माए। और ब्याह के लिए जब गरुड़ ध्वज आया, जो ध्वज आगे लहरा रहा था, राजे महाराज की शादी थी, तो वो तो भाई गरुड़ ध्वज की तरह झंडा वंडा सब चलेगा, ध्वज चलेगा, जो है जो उनका राष्ट्रीय ध्वज होगा, कौशल नरेश का, कौशल देश का जो ध्वज होगा वो ध्वज आगे आगे चलेगा, क्योंकि भाई जो है महाराज दशरथ के वरिष्ठ पुत्र श्री राम जी की शादी थी। तो वो ध्वज इतना अच्छे से लहरा रहे थे, वो ध्वज जो है कि जो है साक्षात गरुड़ भी शर्मा गए। अपने मन के बाज को प्रभु इस तरह नचाए, तड़ित तारयुत मेघ मनु केकी को फिरकाए। अपने मन के बाज को प्रभु इस तरह नचाए, तड़ित तारयुत मेघ मनु केकी को फिरकाए। अज शिवादि आए सभी जान समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। और बारात में शिव जी भी आ गए, शिव आदि देवता आ गए, और अनुकूल समय जान करके, और जय राघव कहते हुए और श्री रामचंद्र जी की, राघव जी की जय कह करके शिव जी और अन्य देवतागण बरसात पर श्री रामचंद्र जी पे फूल बरसा रहे थे। जब बारात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था, जब बारात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था, तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरे लेता था। जब वर और बारात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था, वर और बारात जो है वो तारों में जैसी चांदनी होती, शशि यानी शायद चंद्रमा भी होता है, तो आकाश में जैसे तारे और चांद सुशोभित होते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी आकाश में बिल्कुल चंद्रमा दिख रहे थे, और बारात में जो बाराती थे वो जो है तारे दिख रहे थे। तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरे लेता था। तब पूरा मिथिलापुर जैसे सागर के समान जो है आनंद की हिलोरे, आनंद के समुद्र में हिलोरे ले रहा था। उत्साह था वह घर घर मानो सारा उत्साह यही तो है। हर घर में इतना उत्साह था कि जो है उत्साह की कोई उपमा ही नहीं मिल रही थी कभी को। प्रत्येक भवन यह कहता था सीता का ब्याह यही तो है। मिथिला का जनकपुरी का हर भवन यही कह रहा था कि जो है सीता जी का विवाह यही तो है। मतलब हर घर इतना बढ़िया सजा हुआ था जो है जनकपुरी का, मिथिलापुरी का, कि लग रहा था कि जो है वो सीता जी सबकी बेटी है, और हर घर सजा हुआ था कि सीता जी का विवाह वही होना है। दर्शक बिंदुओं के दल बादल गिर गिर उमड़े बाजारों में, चपला सी अबला अच्छाज रहे छज्जों छत्तों चौबारों में। दर्शक बिंदुओं के दल और बादल जो है गिर गिर उमड़े बाजारों में, जो लोग जो है वहाँ के वासी थे, आसपास के नगरों के जो है सब आज जनकपुरी में, मिथिला में विद्यमान थे जनकपुरी में। और दर्शक बिंदुओं के दल बादल दल के दल आए थे, जो है बारात की उपमा देख रहे थे, शोभा देख रहे थे। श्री रामचंद्र जी को निहार रहे थे, दशरथ जी को निहार रहे थे, वशिष्ठ जी को निहार रहे थे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को निहार रहे थे। घिर घिर उमड़े बाजारों में इतनी भीड़ हो गई थी। चपला सी अबला छाज रहे छज्जों छत्तों चौबारों में। और जो अबलाएँ थी, नारियाँ थी जनकपुरी की और मिथिलापुरी की, वो जो है छत के में बालकनी में जो है से झांक रही थी बारात को, जो है
कि इतनी सुंदर बारात आज तक कभी देखी नहीं, न आगे देखने को मिलेगी। लासी अबला छाज रही छत्तों चौबारों में, प्रेमी पूर्ववासी जगह जगह बारात को ठहरा देते थे, नजरें भेंटे नाना प्रकार हटपूर्वक सबको देते थे। और जो जनकपुरी के अंदर भी जो है पूर्ववासी इतने प्रेम से जगह जगह बारात को रोक ले रहे थे और नज़र से अपने भेंट कर रहे थे, नाना प्रकार की भेंट कर रहे थे उन लोग को, बारातियों को हटपूर्वक सबको दे देते थे। लोग लेना नहीं चाह रहे थे लेकिन हटपूर्वक सबको प्रेम सहित दे रहे थे, कोई मना नहीं कर पा रहा था। मानव कहता था प्रजाविंद सर्वस तुम पर बलिहारी है, मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है। मानो सारा प्रजाविंद जो मिथिला की और जनकपुरी की जो प्रजा थी वो जो सीता जी के ऊपर बलिहारी थी, रामचंद्र जी को बलिहारी थी कि जो है सब पर सर्वस तुम पर बलिहारी, मैथिली तुम्हें दे दी। मैथिली मतलब सीता जी जब तुमको दे दी तो ये पूरी मिथिला जो है, पूरी देश मिथिला देश जो है ये पूरा तुम्हारा हो गया है। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार आ पहुँची बारात जब राजमहल के द्वार। इस प्रकार सबको अपार मोद अपार प्रसन्नता देती हुई, नाचती गाती हुई जो है और रास्ते में भेंट स्वीकारती हुई, कुछ खाती पीती हुई बारात जो है आराम से पहुँची राजमहल, मतलब श्री जनक जी के महल के द्वार पर ही। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीति, गाने लगी सुहागिने सुंदर मंगल गीत। तभी आरती की हुई दरवाजों पर, तो दरवाजे पर जैसे आरती की रीत होती है तो महारानी सुनैना जी आकर के जो है राजमहल के दरवाजे पर जो है श्री रामचंद्र जी का आरता उतारी और बाकी जो है सब एक दूसरे से मिले, जो है जैसे मिला जाता है। व्रत की अगवानी हुई, माला पहनाई गई, महाराज जनक जी ने महाराज दशरथ जी का आगमन किया, गले मिले, माला पहनाई। और ऐसे ही जो है जनकपुरी के राज परिवार के जो गुरु थे वो वशिष्ठ जी से मिले, उनका आगमन किया। आए हैं अवध कुमार, मिली है शुभ घड़ियाँ, पचरंग पाग पे और सुहावने, हाँ और सुहावे, चेहरे पे छाई बाहर खिली है सभी कलियाँ, माथे पे मरमट, हाथ में कंगना, हाथ में कंगना। आए हैं अवध कुमार, आए हैं और सभी शुभ घड़ियाँ मिल गई हैं, पंचरंग पाग पे और सुहावे, हम और सुहावे। और जो है जो घोड़े पर को सजाया गया है और जो सेहरा लगा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। सेहरे पे छाई बाहर खिली हैं सभी कलियाँ, और जो सेहरा पहने हुए हैं श्री रामचंद्र जी उसमें बाहर छाई हुई है और अगल बगल सब कलियाँ जो है फूल बन गई, खिल गई हैं। माथे पे मरमट, हाथ में कंगना, हाँ हाथ में कंगना, हाथ में कंगना है और माथे पर जो है मुकुट है या सेहरा है। गल मोतियन के हार तड़ित जैसी लड़ियाँ, गले में मोतिया का हार है। श्याम गात पर जामा जरी का, हाँ जामा जरी का। और जो है जो शेरवानी पहने हैं उसमें जरी बहुत लगी हुई है, पूरा सोने की जरी है, तमाम रत्न आभूषण लगे हुए हैं। पटका ललित निहार चकित भई अखियाँ, पटका जो बांधा जाता है कमर पे वो उसको निहार करके सीता जी की सखियाँ और समस्त जो थे घराती लोग थे और बराती या दर्शक वृंद थे, उनकी आँखियाँ जो है चकित हो गई। राधे श्याम में अनुपम शोभा निरख सब नार बने हैं जाए वारियाँ। राधे श्याम रामायण जी रचिता राधे श्याम जी कहे कि ये अनुपम शोभा जो है, और अनुपम शोभा 2 बार बोल रहे हैं, मतलब इतनी शोभा है कि वो उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। निरख सब नार बने पे जाए बारियाँ, और उनकी श्री रामचंद्र जी की और पूरी बारात की शोभा देख करके बार बार देख रहे हैं, मन नहीं भर रहा है, आंखें नहीं भर रही हैं। निरख सब नार बने पे जाए बारियाँ, और बनने पर श्री रामचंद्र जी जो दूल्हा बने थे उस पर सब जो है नारियां हैं या जो भी नर नारी है वो श्री रामचंद्र जी पर बिल्कुल जो है
वारी जाओ मोहित हो गए। जय श्री राम, जय हनुमान। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना उचित नहीं है, और ये आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट दीजिए, आगे शेयर करिए। हमारा नंबर 98 398 11 250 है, व्हाट्सअप नंबर है। आपको कैसा लगा इस पर भेजिए, आपका नाम मोबाइल नंबर के साथ भेजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं भदोही कालीन नगरी से हूँ। जय श्री राम।